हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने कहाँ कहाँ बैंक निफ्टी में ट्रेड ली। और मैंने आज 2 ट्रेड ली थी। अभी आप देख सकते हो मार्केट बंद हो चुकी है। तो 3:35 टाइम हो चुका, 5 मिनट हो चुके मार्केट को बंद हुए। 28 दिसंबर आज ट्यूसडे का दिन था। तो वाइज आज मैंने 2 एंट्री ली थी बैंक निफ्टी में। उसमें से एक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और एक में मेरा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, दोनों में आपको एंट्री एक्सप्लेन करूँगा और आपको ये सीखने को मिलेगा इस वीडियो में कि मेरा टारगेट हिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या उसके पीछे का रीज़न था। और मेरा एसएल हिट हुआ तो मेरा एसएल हिट क्यों हुआ, क्या उसके पीछे का रीज़न था। सारी चीज़ आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई सबसे पहले तो ये 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और आप जैसे कि आज कोई बहुत बड़ी मूवमेंट था नहीं, ऑलमोस्ट साइडवेज ही था बैंक निफ्टी। क्यों क्यों साइडवेज था? क्योंकि कल जो है बहुत ट्रेंडिंग मूव था। कल काफ़ी बुलिश रही थी मार्केट। तो ये मैंने आपको पहले बताई थी पिछली वीडियो में कि क्योंकि मार्केट आज बहुत मंडे बहुत ट्रेंडिंग थी, इसलिए हो सकता है ट्यूसडे जो है वो साइडवेज जाने के चांसेस हैं। और वही हुआ, ट्यूसडे जो है थोड़ा बहुत साइडवेज ही था। चलो तो कोई बात नहीं। पर मैंने अपनी यहाँ देखो, पहले तो सबसे पहले गैप अप हुआ था, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा बहुत गैप अप हुआ था, फिर बाद में ये गैप फिलिंग करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो ये गैप बचा हुआ था, ये गैप फिल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और गैप फिल करने के बाद ये ऊपर जा भी रहा था। पर इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था ये वाला 35,280 के आसपास का। इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, ये तोड़ ही नहीं पाया भाई साहब। बहुत बार को इसने कोशिश करी तोड़ने की, आज ये बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाया। यहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने क्या 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 करा था। ये देखो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो इसका रेजिस्टेंस है ना, ये वाला 35,278 के आसपास का लेवल जो है ये इसका, इस पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ले रहा था। इस पर तोड़ ही नहीं पाया। देखो ये एक बार आया, फिर हमें फॉल देखने को मिली। दूसरी बार आया, फिर हमें बड़ी फॉल देखने को मिली। तो मैंने कहाँ एंट्री ली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे थी। देखो जब ये तीसरी बार आया ना, तीसरी बार भी इसने रिजेक्शन दिखाया, फॉल आई। तो मेरे को पता चल गया था भाई 3 बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। बहुत बढ़िया इसने रेजिस्टेंस लिया। काफ़ी टाइम से ले जा रहा, ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मैं तो वेट कर रहा था ब्रेकआउट का कि कब इसका ब्रेकआउट होगा और कब मैं जो बुलिश ट्रेड लूँगा। पर देखो अगली कैंडल, अगली बार जब ये आया ना यहाँ पे, अगली बार जब इसने रिजेक्शन दिखाई ना, तब मैं पक्का होगा भाई इसके बस की नहीं है ब्रेक करना, ये नहीं कर सकता। अभी सेलर्स बहुत हैवी हो रहे हैं इस पर, रेजिस्टेंस पे बार बार सेलर्स आ रहे हैं। या तो वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बार बार हैवी हो रहे हैं। काफ़ी सेलर्स जो हैं, बियर्स जो हैं, काफ़ी हैवी हो रहे हैं। वो मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि 3 बार हो चुका था। 3 बार के बाद अगर ब्रेकआउट नहीं होता, इसका मतलब ब्रेकआउट नहीं होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हम 100% हमेशा ऐसा नहीं होगा, पर एज़ पर माई एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि 3 टच के बाद अगर फिर भी ब्रेक नहीं होगा तो मुश्किल चांसेस हैं कि वो ब्रेक होगा। और वही हुआ, देखो एक बार ये हो गया, ठीक है, और ये दूसरी बार ये हो गया, ठीक है, तीसरी बार ये हो गया। अगर 3 बार, और ये चौथी बार हो रहा था। ठीक है, ये चौथी बार हो रहा था। चौथी बार भी ये ब्रेक जो है नहीं कर पाया था। तो मैंने सोच ली थी कि 3-4 बार अगर अगर कोई लेवल 3-4 बार जो है ब्रेक नहीं कर पाता तो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है वो लेवल ब्रेक करना। ठीक है, तो इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। इसी चीज़ का मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने बियरिश एंट्री ले ली थी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल पर जब मेरे को दिख गया कि रिजेक्शन दिखा रहा है, विक दिखा रहा है, मतलब भाई इसके बस की नहीं, ये नहीं जाना चाह रहा। 4-5 बार इसने कोशिश कर ली, अब नहीं जा रहे। अगर 3 टच के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया होता तो मैं बुलिश एंट्री ले लेता, पर इसने ब्रेकआउट भी नहीं दिया। और 3-4-5-6 बहुत बार टेस्ट कर चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। ठीक है, यही रीज़न था मैं यहाँ पे शॉर्ट करने का। ठीक है, और अब मूव भी देख सकते हो, अच्छी खासी मूव देखने को मिली। और मेरा टारगेट जो था वो था ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो। एक मिनट, थोड़ी सी नीचे बना रखी है मैंने, थोड़ी सी ऊपर होगी है। तो अब बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आप ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो, इस ट्रेंड लाइन पे क्या हो रहा था, बार बार जो है इस रेंज में फंसा हुआ था बैंक निफ्टी। ठीक है, इस रेंज में फंसा हुआ था बैंक निफ्टी, ना इससे ऊपर जा लेवल से, ना इससे नीचे जा ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन पे एक बार इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर उठ गया। ठीक है, और इसने वापस यहाँ पे, एक मिनट, इसने वापस यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई और फिर ऊपर उठने चला गया। पर बाद में इसने बहुत बड़ा जो ब्रेकआउट दे दिया था। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने अपना टारगेट फिक्स नहीं किया, मैंने अपना ब्रेकआउट वो कह रहा हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है फिक्स किया था। जैसे पहले मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, मतलब पहले मेरा नॉर्मल स्टॉप लॉस था कि यहाँ के आसपास मैं अपना
स्टॉप लॉस ले लूँगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे नीचे आता गया, मेरे फेवर में आता गया, तो मैं ट्रेल करता गया। जब इसने ये वाली कैंडल बनाई तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दिया था यहाँ पे, ठीक है, कि इस रेंज के आसपास अगर ये आएगा तो मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये नीचे आया तो यहाँ पे मैंने अपनी क्या करा, यहाँ पर मैंने अपनी एग्जिट कर दी थी। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे नीचे रिजेक्शन दिखा दिया था। यहाँ पे यही मेरा फाइनल टारगेट था, ठीक है, यही मेरा फाइनल टारगेट था। क्यों? क्योंकि यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने अपना यहाँ पे टारगेट रखा था, यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ पे टारगेट रखा था। अब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जहाँ ही जाएगा। मैंने बस यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एग्जिट कर दी थी, ठीक है, सिंपल। दूसरी ट्रेड मैंने कहाँ ली? दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली। जैसे ये जो स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ ना, तो ये आप देख सकते हो ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ रीटेस्ट भी हुआ। आप लोग देख सकते हो रिजेक्शन भी मिली है वहाँ से। इसका मतलब ये प्रॉपर क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट था। ये वाली कैंडल से मेरे को बहुत कंफर्मेशन मिल गई थी कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है। और ये कैंडल क्लोज होती मैंने अपनी एंट्री ले ली थी, ब्रेकआउट होती मैंने एंट्री ले ली थी यहाँ पे रीटेस्ट के बाद। और एग्जिट कहाँ ले ली मैंने? एग्जिट ली थी मैंने डे लो पे। ये मेरा फिक्स टारगेट था कि डे लो से नीचे जाए या ना जाए, मेरा फिक्स टारगेट है डे लो। तो डे लो क्या था? ये तो बाद में आया मूव, इससे पहले डे लो देखते हैं क्या था। ये देखो गाइस, ये है आज का दिन और ये पूरा, तो ये था इसका डे का लो। इससे नीचे नहीं गया था और ये गया था 10:30 के आसपास। ये इसने डे का लो लगाया था, उसके बाद फिर ऊपर ऊपर चलता चला गया। ये था इसका डे लो। तो यही मेरा टारगेट था। इस बार मैं लाइन बना के समझा देता हूँ आपको। ये मैंने लाइन बना दी, यहीं के आसपास जो है मेरा टारगेट था, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आया नहीं आया, क्या करा। तो देख सकते हो आप गाइस, यहाँ पे ही आए थे और मैं जो है इजली टारगेट अचीव हो चुका था, ठीक है गाइस। इसलिए एक टारगेट मैंने यहाँ दो मैंने स्कैल्पिंग ली थी, कि यहाँ पे ली थी स्कैल्पिंग, यहाँ पे ली थी स्कैल्पिंग। तो दोनों में जो ठीक ठाक टारगेट मेरे को मिल गया था। यहाँ पे मैंने बुक भी कर दिया था, ठीक है। अब मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वेट नहीं करता कि हाँ भी बिल्कुल टच कर दे। जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी ना, देखो गाइस, इसने यहाँ से नीचे नहीं गया। ये देख सकते हो आप, इस लेवल से नीचे इसने रिजेक्शन दिखाई। जिस लेवल से इसने नीचे रिजेक्शन दिखाई ना, उसी लेवल पे मैं बिल्कुल लाइन बनाता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी नीचे बनाई थी लाइन, देखो ये एक्यूरेट लाइन बनी है मैंने बिल्कुल। देखो नीचे की तरफ रिजेक्शन है, ये मैंने सही लाइन बनाई है। इससे पहले गलत लाइन बनाई थी, देख सकते हो आप, बिल्कुल यहीं पर आया होगा, ठीक है। तो ये होगी मेरी दूसरी ट्रेड। अब मैं तीसरी ट्रेड जो ली थी ना, वो आपको बताया था उसका क्या लॉजिक था, वो कैसे उसमें मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ये देखो गाइस, तीसरी ट्रेड जो मैंने ली थी, सबसे पहली ट्रेड एक्चुअली मैंने यही ली थी, सबसे पहली ट्रेड। अब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है मैंने कहाँ, शायद यहाँ पे लिया था मैंने, हाँ। देखो गाइस, एग्जैक्टली चीज़ें याद नहीं रहती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप मैनेज कर लेना। क्योंकि जब मैं ट्रेड लेता हूँ एंट्री करते वक्त, तो मैं ये बनाता हूँ, जो ड्राइंग बनाता हूँ और बाद में पैटर्न्स बनाता हूँ। और बाद में जब मैं ट्रेड अपने एग्जिट कर देता हूँ तो मैं वो पैटर्न डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट पैटर्न को अच्छे से देख सकूँ। इसलिए मेरे को एग्जैक्टली बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि मैं कहाँ मैंने एंटर किया था, कहाँ। ये मैं आपको ऊपर से बताऊँ कि आप बस आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता यार कहाँ पे क्या क्या मैंने एंट्री ली थी, पर मेरे को याद है कि यहीं कहीं मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको कैसे बता दूँ, मतलब मेरे को भी याद नहीं है वो। चार्ट्स देख के तो बिल्कुल, या तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, ये भी हो सकता था, ठीक है। इस पर अब मेरे को फिलहाल आप ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो आप मैनेज कर लेना। तो देखो गाइस, जैसे ही इस लेवल पे इसका सपोर्ट था, ठीक है, इसने सपोर्ट लिया, फिर इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाई, वापस इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने थोड़ा बहुत उठा था। तो जैसे ही सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो मैंने इसके रीटेस्ट पे एंट्री बनाई थी, ठीक है। इस लेवल पे रीटेस्ट हुआ था और रीटेस्ट होने के बाद ये ऊपर जाने लग गया। तो यहीं पे मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, ठीक है गाइस। यहीं पे जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिखाया क्योंकि सपोर्ट था बहुत अच्छा, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद तो फिर ये रेजिस्टेंस बनना चाहिए ना, तो और ये रेजिस्टेंस बना भी था थोड़ा टाइम के लिए। पर बाद में इसने अच्छी खासी मूव, देखो फॉल तो उसके बाद आया था बहुत बड़ा, पर मेरा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे हिट हो चुका था, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका था। मूव आए चाहे ना आए, मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है। उसके मूव का क्या करना है मैं बताऊँ। देखो मैं अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिली, पर इसने मैं स्टॉप लॉस खाने के बाद डाउनफॉल दिखाई है, तो क्या फ़ायदा उसका टारगेट का। ऑलरेडी मैं स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, यहाँ के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस रखा था जो ऑलरेडी हिट हो चुका था, ठीक है। हालांकि उससे ऊपर गया था, पर मेरा जो है यहीं पे हिट हो चुका था।
तो एक स्टॉप लॉस गया है, 2 टारगेट गए हैं। टोटल पॉइंट्स की बात करूँ तो वही 200-250 पॉइंट्स के आसपास, 200-250 पॉइंट्स के आसपास आज हो पाया है। इसको सब्ट्रैक्ट करके स्टॉप लॉस को घटा के अब मैं बता रहा हूँ आपको, स्टॉप लॉस घटा के तो वही 200-250 पॉइंट्स। कुछ था ही नहीं यार आज की मार्केट में, कुछ बोरिंग मार्केट थी कि साइडवेज ही थी यार, क्या था ये मार्केट थी कुछ। बस यहाँ पे एक डाउन ट्रिगर मिला था ठीक ठाक, यहाँ पे एक डाउन ट्रिगर मिला था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक थी वो उसको नीचे टूटी थी ट्रेंड लाइन। बाकी कुछ खास दिन था नहीं आज, क्योंकि मंडे जो ट्रेंडिंग डे था बहुत बुलिश मोमेंटम में देखने को मिली थी, इसलिए आज का दिन जो साइडवेज था। ठीक है वैसे कुछ खास ट्रेड था नहीं, नॉर्मल सा डे था आज। पूरे दिन बैंक ने कुछ बड़ा मूव दिया ही नहीं, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, वहीं बीच में एक रेंज में फंसा हुआ है, कुछ था नहीं। फिर भी आज जो ट्रेड ले गया हमने, पर थोड़ी रिस्की ट्रेड थी। ठीक है 2 टारगेट हिट हुए छोटे छोटे और एक छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कैसी लगी वीडियो, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, आप बता सकते हो जरूर कमेंट सेक्शन में। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली यार मेरे को भी याद नहीं कि मैंने बिल्कुल इसी पे ट्रेड लिया था 9-15 पे, 9-16 पे, या कि मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि मैंने कहाँ कब कैसे ट्रेड लिया था, क्योंकि मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट पैटर्न ढूंढना होता है। अब एक डिलीट करोगे तो दूसरा पैटर्न ढूंढोगे, या फिर इकट्ठा एक ही चार्ट में सब कुछ बना दोगे सब कुछ, फिर तो कुछ तो समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले मैं डिलीट करता हूँ, फिर मैं दूसरा पैटर्न बनाता हूँ, फिर दूसरा डिलीट करता हूँ, फिर मैं तीसरा पैटर्न बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की। तो ऐसे ही मैं करता हूँ, बस यही मेरा जो है प्लान था आज के लिए। तो प्लीज़ यार आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।